अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 6 फरवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो में मैंने आपके सामने एक बड़ी खबर रखनी है। खबर ये है कि मोहम्मद बिन सलमान को रस्ते से हटाने की तैयारी कर ली गई है और मोहम्मद बिन सलमान के छोटे भाई खालिद बिन सलमान को नया हुक्मरान बनाने की अमेरिका की जानब से तैयारी की जा रही है। यह बहुत बड़ी खबर है कि जो बाइडन जमाल खशोगी के कत्ल की रिपोर्ट कांग्रेस में पेश करने वाले हैं। जैन साकी जो कि व्हाइट हाउस की तर्जमान हैं, जैन साकी ये कहती हैं कि जो बाइडन ने इस बात पे आमादगी जाहिर की है कि वो जमाल खशोगी की रिपोर्ट कांग्रेस में पेश करेंगे। इसके अलावा अमेरिकी इंटेलिजेंस अदारे के डायरेक्टर एप्रल हैंस ये कहते हैं कि जो बाइडन जमाल खशोगी के कत्ल की रिपोर्ट सामने लाने का इरादा रखते हैं और बिन सलमान को इसका जमाल खशोगी के कत्ल का बाकायदा तौर पे बिन सलमान को जिम्मे ठहराए जाने का भी इरादा रखते हैं। यानी जमाल खशोगी का जो 2018 में इस्तांबुल के सफारत खाने में कत्ल हुआ था, बाकायदा तौर पे रिपोर्ट मौजूद है अमेरिका के पास, अमेरिकी अदारों के पास, कि उसका जिम्मेदार मोहम्मद बिन सलमान है। और जो बाइडन इरादा कर चुके हैं कि वो कांग्रेस में और पूरी दुनिया के मीडिया के सामने ये रिपोर्ट पेश कर देंगे जिनमें ये सबूत मौजूद होंगे कि मोहम्मद बिन सलमान ही कातिल है, मोहम्मद बिन सलमान ही ने जमाल खशोगी का कत्ल किया है। लिहाजा अमेरिकी खुफिया एजेंसियां, फिर व्हाइट हाउस की तर्जमान और खुद जो बाइडन ये इरादा रखते हैं कि मोहम्मद बिन सलमान को कातिल ठहराया जाए, फिर आलमी अदालत इंसाफ में केस चलाया जाए और मोहम्मद बिन सलमान को रस्ते से हटा दिया जाए, या तो मोहम्मद बिन सलमान को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाए, कत्ल की सजा दी जाए, और अगर मोहम्मद बिन सलमान इज्जत से मान जाता है तो फिर मोहम्मद बिन सलमान अपना इक्तदार अपने छोटे भाई खालिद बिन सलमान के हवाले कर दे। अब खालिद बिन सलमान और मोहम्मद बिन सलमान में भी जंग शुरू हो गई है। जब किसी इंसान को लगे कि वो एक बड़े मुल्क का सरबराह बनने वाला है तो वो नहीं सोचता कि मैं अपने भाई की लाश से गुजरूंगा, मैं अपने भाई को हटा कर आऊंगा। देखिए, मोहम्मद बिन सलमान जब इक्तदार में आया है उसने अपने सगे चचा को जेल में डाला, उसने अपने सगे चचाजाद भाई साबिक वलीअहद मोहम्मद बिन नाइफ को जेल में डाला, उसने 200 से 300 शहजादों को जेलों में डाला, उसने अहम अफसरान को पकड़ा, उसने जमाल खशोगी को मरवा दिया। उसके रास्ते में जो भी आया, जिसने भी उनके इक्तदार को चैलेंज किया, वो चाहे कोई खातून थी, चाहे वो कोई मर्द था, चाहे वो कोई सहाफ़ी था, चाहे वो कोई फौजी जर्नैल था, मोहम्मद बिन सलमान खुद सऊदी अरब का वजीर आजम भी बन गया, सऊदी अरब का वजीर दाखिला भी बन गया और सऊदी अरब का चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन गया। अब सारा खेल शाह सलमान के हाथ में है कि शाह सलमान क्या फैसला करते हैं। जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, जिस तरह से अमेरिका का ये इरादा है कि वो जमाल खशोगी की जो फाइल है वो दुनिया के सामने रख दे, रिपोर्ट दुनिया के सामने रख दे, तो शाह सलमान को भी घुटने टेकने पड़ेंगे। हालांकि ये मुश्किल होगा। मोहम्मद बिन सलमान जिसने शाह सलमान को भी हिरासत में रखा हुआ है, शाह सलमान को उस वक्त सामने लाया जाता है जब ये खबरें चलना शुरू हो जाती हैं कि शाह सलमान की हलाकत हो गई है और मीडिया को नहीं बताया जा रहा। शाह सलमान को सिर्फ धूप लगवाने के लिए सामने लाया जाता है, अमली तौर पे बाकी सारे फैसले जो हैं वो मोहम्मद बिन सलमान ही करते हैं। लिहाजा अब खालिद बिन सलमान और मोहम्मद बिन सलमान में जंग शुरू हो चुकी है। एक और मेरे पास खबर है द इकोनॉमिस्ट की। द इकोनॉमिस्ट एक बड़ा जरीदा है। द इकोनॉमिस्ट कहता है कि जो बाइडन ने मोहम्मद बिन सलमान की बदमाशियों का नोटिस ले लिया है, जो बाइडन ने सऊदी अरब का नोटिस ले लिया है
और उसने हाथ खड़े कर दिए हैं कि वो अब यमन की जंग में अपने बम, अपना असला नहीं बेचेंगे और वो बम यमन पर इस्तेमाल नहीं होंगे। और द इकोनॉमिस्ट ये भी लिखता है कि ये बात भी तय है, ये बात भी तय है कि सऊदी अरब अमेरिका के बगैर जंग नहीं जीत सकता। अगर सऊदी अरब को लगता है कि अमेरिका पीछे हट गया है, देखिए यही वजह है कि आज क्या हुआ है। आज शहजादा फैसल बिन फरहान जो कि सऊदी अरब के वजीर खारजा हैं और एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के वजीर खारजा हैं, दोनों में गुफ्तगू हुई है, दोनों में टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। मोहम्मद बिन सलमान ने फौरन से ड्यूटी लगाई है शहजादा फैसल बिन फरहान की कि आपसे जो भी होता है सारी ताकत इस्तेमाल करो, सारे वास्ते दो, सारे तरले करो, सारी मिन्नतें करो, जो भी हो जाए। एक तो जमाल खशोगी की रिपोर्ट सामने नहीं आनी चाहिए, दूसरा अमेरिका की जो सपोर्ट है वो नहीं पीछे हटनी चाहिए। अगर ये सपोर्ट हट गई तो फिर ना हमें होसी छोड़ेंगे, ना हमें शामी छोड़ेंगे, ना हमें लिबनानी छोड़ेंगे। लिबनान में जो जितना बड़ा जुल्म किया था, जो कुछ लिबनान में हो रहा है, इसराइल वहां पे बमबारी कर रहा है, वहां पे उनके तैयारे आते हैं और साद हरारी के साथ जो कुछ मोहम्मद बिन सलमान ने किया था, जिस तरह से अपने मुल्क में बुलाकर उसकी इंसल्ट की थी और उससे इस्तीफा मांगा था, फिर इराक के साथ, फिर ईरान के साथ जो कुछ किया हुआ है मोहम्मद बिन सलमान ने, तो उसे पता है कि मुझे यह बहुत महंगा पड़ेगा अगर अमेरिका का आशीर्वाद मुझे ना हुआ। द न्यूयॉर्क टाइम्स की भी खबर है। द न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि जो बाइडेन और अमेरिका ने तो हाथ पीछे खींच लिए हैं। अमेरिका तो इस जंग से निकल आया है यमन की, लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई। अमेरिका ने हाथ पीछे किया है और जंग यमन वाली बहुत मुश्किल है खत्म करना। अब ये इतनी सादा बात नहीं है कि सऊदी अरब ये फैसला करता है चले ठीक है, जो हो गया सो हो गया, 6 साल जंग चली है, आप जीते हम हारे या कोई भी नहीं जीता कोई भी नहीं हारा, बराबरी की सतह पे जंग खत्म करते हैं। तो जंग खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये जुल्म है, जंग नहीं थी, ये जुल्म था जो होशियों पे किया जा रहा था। अब जिनके बच्चे मरे हुए हैं, जिनके जवान मरे हुए हैं, जिनकी बहनें मरी हुई हैं, जिनकी इज्जतें नालाम हुई हैं, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे। और वो जो 37 से 40 मुल्कों की फौज होते हुए नहीं हारे, जिन्होंने हथियार नहीं डाले, अमेरिका के होते हुए जिन्होंने हथियार नहीं डाले, क्या आप समझते हैं कि अमेरिका के चले जाने के बाद वो हथियार डाल देंगे? लिहाजा न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है कि अमेरिका तो पीछे हट गया है, लेकिन ये जंग खत्म करना बहुत मुश्किल है। ये जंग खत्म नहीं होगी, ये सऊदी अरब के गले पड़ जाएगी। तो लिहाजा सऊदी अरब के लिए 2-2, 4-4 इकट्ठी मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं कि उनके ऊपर पड़ोसी मुमालिक में भी खतरा है कि पड़ोसी मुमालिक भी हमला कर सकते हैं। फिर ईरान भी पर तोल रहा है, फिर ईरान को नवाज भी रहा है। अब अमेरिका ईरान से अच्छे ताल्लुकात कायम करने जा रहा है, जो कि खुद एक बड़ा झटका है, एक बड़ी सजा है सऊदी अरब के लिए कि वो ईरान को नवाज दें, ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। फिर मोहम्मद बिन सलमान का इक़्तिदार भी दांव पर लग चुका है। तो ये आज की वीडियो थी जो मैंने आपके सामने रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।